हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करवा रही हूँ पीवाईक्यू सॉल्व 2020 से 2023 तक के। लेकिन इसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एक नए तरीके से। हम कर रहे हैं यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व। कल की क्लास में हमने यूनिट 1 के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। आज हम यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 2020 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पेपर टू हिंदी के, हिंदी हमारे यूजीसी नेट के, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन यूनिट 2 से आए हैं वो मैंने आज एक ही क्लास में रखे हैं। एक पीपीटी बना कर रखे हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह हमारा यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि यूनिट 2 से कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जब आप ये क्लास देख रहे हो तो अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। आप लिखते हुए चलिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 और 1 का आंसर जो है उसके आगे लिख लीजिएगा। क्लास के आखिरी में कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे क्लास में आए क्लास देख ही चले गए, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नोट कीजिए, जो गलत हो रहे हैं उनका टॉपिक लिख लीजिए और बाद में जाकर रिवीजन कीजिए। ठीक है। प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पर हम दोबारा काम करें, उनका रिवीजन करें। तो आपको भी ये काम करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर मैंने लिखा हुआ है कौन से पेपर में कब ये आया था। ये दिसंबर 2022 वाला पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है, आपको बताना है। ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन एक 700 से 1400 ईस्वी। ऑप्शन दो 693 से 1693 ईस्वी। ऑप्शन थ्री 1000 से 1600 ईस्वी। ऑप्शन फोर 950 से 1700 ईस्वी। आपको अगर ज्यादा समय चाहिए तो आप, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसे पॉज कर लीजिए, जब आपको लगे जवाब देना है, जब आप वीडियो को आगे बढ़ाकर आंसर देख लीजिएगा। ठीक है जी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा दो 693 से 1693 ईस्वी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बार पंक्ति पूछी जा चुकी है। एक बात और, यूनिट 2 बहुत गहरा समुंदर है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन फिट हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन यूनिट 2 से आया है। लेकिन मैंने यूनिट 2 के वही क्वेश्चन रखे हैं, एक तो रिपीट जो क्वेश्चन हुए हैं उनको नहीं रखा है, नहीं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। और एक जैसे हिंदी उपन्यास में जो हमारे राइटर लगे हुए हैं हिंदी कहानी वाली यूनिट में, तो मैंने उनको उसी यूनिट में रखा है, यूनिट 2 में नहीं रखा। चाहे तो हम उसको यूनिट 2 में भी रख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं रखा है क्योंकि उनको यूनिट 8 में जब वे राइटर लगे हुए हैं तो मैंने उनको यूनिट 8, जैसे हमारी है हिंदी नाटक, तो नाटक वाले जो है क्वेश्चन है उनको उधर ही रखा है जो नाटककार से संबंधित है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया यूनिट 2 बहुत गहरा समंदर है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं रखे हैं। और जो यूनिट 5 6 7 8 9 10 में राइटर लगे हैं वो उनको मैंने उन्हीं यूनिट में रखा है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, देल बहना सब्जन मिठा ते तैसन जपो अभट्टा किसने कहा, आपको बताना है। आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद्र। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा थ्री, विद्यापति। विद्यापति भी हमारे यूनिट 5 में लगे हुए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो रह गए हैं, मतलब आ गई है इसमें, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक से है। तो जितने क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल की बुक से आया मैंने प्रयास किया है कि वो आपको यूनिट 2 में ही एक बार रिवीजन करवा दूं। ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा थ्री, विद्यापति। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनोप्रिया। अब इन चारों में से कोई भी रचना हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, तो यानी ये क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, यूनिट 2 में ही माना जाएगा, क्योंकि यूनिट 2 है एक विशाल समुद्र। ठीक है जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 का जवाब हो जाएगा फोर्थ, कनुप्रिया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ऑप्शन 1 कविता, ऑप्शन 2 कहानी, ऑप्शन 3 उपन्यास, ऑप्शन 4 निबंध। आपको बताना है इन चारों में से किस विधा की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ।
जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हमारा हो जाएगा उपन्यास। आगे चलेंगे, देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के दो उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका दूसरा नाम है देवबाला, प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी। दूसरा उपन्यास है अधखिला फूल, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठेठ हिंदी के ठाठ की विषय वस्तु क्या है? इसमें अनमेल विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास, दूसरा नाम देवबाला, प्रकाशन वर्ष 1899, विषय वस्तु अनमेल विवाह दिखाया गया है उसमें। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाजी निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन 1 आज्ञा, ऑप्शन 2 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन 3 रेणु, ऑप्शन 4 नागार्जुन। आप देखते हैं यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास तो मिलता ही है, साथ में जितनी भी गद्य विधाएं हैं वे सब भी हमारी यूनिट 2 में आती है। ठीक है, जी बिल्कुल, यहाँ पर यूनिट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा रेणु। देख लेते हैं, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाजी, ये पेज है रामचंद्र तिवारी की बुक का, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक। प्रख्यात कथाकार रेणु के पत्रों का संग्रह है, इसका संपादन किसने किया था ये भी हमें पता होना चाहिए। किसने किया था संपादन? भारत यायावर ने। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्ति को लिखे गए तरह तरह के पत्र है। इम्पोर्टेंट, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है आपको बताना है। ऑप्शन 1 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन 4 मिश्र बंधु। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ऑप्शन 1 राधा कृष्ण दास, ऑप्शन 2 बचेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ऑप्शन 3 नारायण दत्त, ऑप्शन 4 भगवती चरण चट्टोपाध्याय। बताइए, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? जी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 बचेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना है भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। ऑप्शन बी पॉइंट है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खरी बोली में रचित है। सी पॉइंट है, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। डी पॉइंट है, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ई पॉइंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। इसमें मुझे 2-3 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। जैसे मैं बी पॉइंट की बात करूं, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो यानी बी पॉइंट हमारा सही है। तो हम देख सकते हैं बी पॉइंट किन में है, 2 और 4 में है। ठीक है, तो यानी दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, 1 और 2। ठीक है, अब देखेंगे बी भी दोनों में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जो हमें इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से जो इजी है वो है ये वाला 1 पॉइंट। हमें पता है कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब्र नाम से कौन लिखते थे? प्रेमघन लिखते थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है रसा उपनाम से लिखते थे। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारा गलत है। अब 2 और 4 में देख लो, ए किसमें है? ए इसमें है, यानी हमारा 4 पॉइंट गलत हो गया। तो सही जवाब क्या हो गया? 2, बी डी ई। ठीक है, दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा खरी बोली में है, बिल्कुल सही पॉइंट है। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बनारसी जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बी, जोश मलियाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। सी पॉइंट है, कस्तूरी कुंडल बसई परवा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है।
जैसे ये रचना कितनी बार ही एग्जाम में पूछी जा चुकी है अलग अलग तरीके से, कभी प्रकाशन वर्ष, कभी कालक्रम, कभी लेखक का नाम। तो ये पॉइंट इजी है। ऐसे ही अपने अपने पिंजरे भी बहुत बार पूछी जा चुकी है किसकी आत्मकथा है, और इसी तरह अपनी खबर भी। ठीक है, तो जो इजी पॉइंट है, जो लगता है हमें ये इसमें हम श्योर है, उस ऑप्शन को लीजिए, उस पॉइंट को लीजिए, और फिर देखिए इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन में वो पॉइंट है। ठीक है, अपना एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3 A B E। कस्तूरी कुंडल वैसे ही हमें पता है परवा खेतान की नहीं है, ये है मैत्री पुष्पा की। ठीक है, याद रखिएगा। और परवा खेतान की कौन सी है? अन्य से अनन्य है इनकी आत्मकथा का नाम। ठीक है, सी पॉइंट गलत है। तो देखो सी ना दो तीनों में आया है, बस एक में नहीं आया, तो यहीं से हमारा जवाब हो जाता। मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। बाद की तीनों रचनाएं बिल्कुल इजी है। अगर मैं इसमें बी पॉइंट को छोड़ दूं तो चारों पॉइंट पहले किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी क्या नेट के एग्जाम में ही ये रचनाएं बार बार घुमा फिरा कर पूछी जाती है। ये बात तो आप भी एग्री करोगे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 A B E। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। बी, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। सी, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। डी, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। ई, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 5 पॉइंट आपको बताना है इनमें से क्या क्या सही है प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 A C E। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, ये भी सही है। और ई पॉइंट हमारा कह रहा है उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, भाषा और समाज। बी, आस्था और सौंदर्य। सी, नई कविता और अस्तित्ववाद। डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। ई, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। 5 पॉइंट आपको इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जवाब हो जाएगा 3 BADCE। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। ए, आर्य समाज। बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सी, रामकृष्ण मिशन। डी, ब्रह्मा समाज। ई, प्रार्थना समाज। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे तो हम यूनिट 4 में भी काउंट कर सकते हैं। आपको बताना है इन पांचों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके क्रम कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब कभी किसी चार के पूछ ले, कभी किसी चार के। ठीक है, तो याद रखिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जवाब हो जाएगा 2 DEABC। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है, और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। किसका कथन है? 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2, परशुराम चतुर्वेदी। 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4, नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है इन चारों में से किसका कथन है। जी, इजी क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी, भैरव प्रसाद गुप्त। हमारा आंसर हो जाएगा 3, देवी शंकर अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 15। यह प्रेक्षक गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या प्रेक्षक गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है?
ऑप्शन 1 वामारक्षर, ऑप्शन 2 भाग्यवती, ऑप्शन 3 अमृत चरित्र, ऑप्शन 4 निशा है हिंदू। इन चारों में से किसकी है आपको बताना है। जी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ निशा है हिंदू। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षन, अवध अखबार, जगहित कारक। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। जी, हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र है वो है समाचार सुधावर्षन। क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाली पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पेपर है 5 मार्च 2023 का, ये दिसंबर 2022 वाला हमारा 5 मार्च में होता। हमारे चल रहे हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है ये पंक्तियां एग्जाम में। सिद्ध और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? ऑप्शन 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको बताना है इन चारों में से किसकी ये पंक्ति है सिद्ध और नागपंथी के विषय में। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बुक का पेज है, बिल्कुल ये पंक्ति जो कि तो आपके एग्जाम में पूछी है। बुक है हिंदी का साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते समय हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? 1 लेख, 2 ललित गद्य, 3 गद्य प्रबंध, 4 निबंध। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2 ललित गद्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। अभी तक तो ये पूछा जाता था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है, ठीक है, एक क्वेश्चन बना दिया जाता था, लेकिन अब 3-4 पॉइंट में बनाया, उसमें से एक पॉइंट ये रख दिया है, ठीक है। बी है, कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। सी पॉइंट है, जंपनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ। डी पॉइंट है, अलग दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। ई पॉइंट है, दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। आपको बताना है इन पांचों में से क्या जवाब है। 5 पॉइंट है, इन पांचों में से आपको कोड बनाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इजी पॉइंट जो है इसमें सबसे इजी ए ही है। तो देखेंगे ए किस किस में है, ए 1 में मिल रहा है और 4 में, यानी 2 और 3 तो हमारा है ही नहीं। फिर ए बी सी, ए बी बी दोनों में कॉमन है, यानी बी भी हमारा सही हो गया। फिर हमें सी और ई में देखना है कौन सा सही है। जमनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ, या दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जम ने संकलित किया। तो इसमें हमारा ई पॉइंट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए बी ई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में, अगर मैं इसमें से बात करूं तो 2 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ए और ई, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ए बी ई। आगे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। बी रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। सी गगन गिलकिरित आवाक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन मिलता है। डी यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। ई निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीरों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। 5 पॉइंट आपके सामने, आपको इनमें से ये बताना है कौन कौन से पॉइंट सही है यात्रा वृत्तांत के संबंध में। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारा आंसर इसका हो जाएगा 20 का 3, ए बी और ई। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। बी इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। सी इलिया हेरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की? डी, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रुपाब दिसंबर 1938 से आरंभ हुई। ई पॉइंट बंगाल के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा समाचार के लिए लिखित रिपोर्टाज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। 5 पॉइंटर रिपोर्टाज के संबंधित है। पांचों पॉइंट आपको इसमें से बताना है कौन कौन से पॉइंट सही है। देखो अब एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन कोड वाले खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें तैयारी भी उसी लेवल की करनी है कि हम कोड वाले क्वेश्चन जवाब दे पाए। और ऐसा कोई महान नहीं होता कि उसको पांचों के पांचों पॉइंट आते हो। सब बच्चे सब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, पांच में से दो तीन भी पॉइंट आते हैं तो हमारा जवाब बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखकर हम घबरा जाए कि ये तो 5 पॉइंट है हमें तो नहीं आते। थोड़ा ध्यान कीजिए, फोकस लगाइए और देखिए आपको किसमें श्योर है कौन से पॉइंट में। ऑप्शन की तरफ जाइए, एलिमिनेट कीजिए, इस तरह अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जवाब हो जाएगा ACD। ACD। क्वेश्चन नंबर 22 है, इधर निबंध लिखे हुए हैं और इधर रचनाकार है, आपको मैच करना है। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग दृष्टि की खोज, कवि के बोल खरल फिर बानी। इधर रचनाकार है मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, विजय देव नारायण साई, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा आंसर इसका हो जाएगा 4। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, नेमीचंद्र जैन। कवि के बोल खरल हिरबानी, विजय देव नारायण शाही। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इधर पत्र है, इधर प्रकाशन स्थान है, मैच करना है। भारत बंधु, देश हितैषी, शुभ चिंतक, भारतेंदु। जबलपुर, वृंदावन, अलीगढ़, अजमेर। आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 23। जी, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1। भारत बंधु अलीगढ़, देश हितैषी अजमेर, शुभ चिंतक जबलपुर, भारतेंदु वृंदावन। आगे चलेगी, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी मैच वाला क्वेश्चन है, इधर रचना है इधर रचनाकार है, आपको मैच करना है। अकाल में सारस, वन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। इधर रचनाकार है नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, लीलागढ़, केदारनाथ। केदारनाथ सिंह है, ठीक है। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 24 का। जी, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, वन पाखी सुनो, नरेश मेहता, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, बची हुई पृथ्वी, लीलाधर। आगे चलेगी, क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा। देखो अब अगर भगवती चरण वर्मा की जगह अगर किसी ऐसे उपन्यासकार का पूछते जो हमारे यूनिट जो है हिंदी उपन्यास वाली में लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन वहां पर रखा जाता, लेकिन भगवती चरण वर्मा नहीं है हमारे हिंदी उपन्यास वाली यूनिट में, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर जाएगा, यूनिट 2 में। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए भूले बिसरे चित्र, बी चित्रलेखा, सी टेढ़े मेरे रास्ते, डी सभी नचावत राम गोसाई, ई सामर्थ्य और सीमा। 5 आपको उपन्यास दिख रहे हैं इनके भगवती चरण वर्मा जी के, आपको पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4th, BCAED। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारे पेपर शुरू हो गए, जो 30 सितंबर को हुआ था, दिसंबर 2021 जून 2022 का मर्ज एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदि काल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। ए अपभ्रंश काव्य, बी सामान्य परिचय, सी फुटकल रचनाएं, डी देश भाषा काव्य। जी, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 2, BADC। आदिकाल के 4 प्रकरण है, देख लीजिए। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि रासो काव्य का किस प्रकरण में उल्लेख है, किस प्रकरण में है, प्रकरण 3 में। खुसरो और विद्यापति को आदिकाल के कौन से प्रकरण में रखा है, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। रत्न खान के रचयिता है रस खान, नंददास, मलुकदास, सुंदरदास। ये रचना भी एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। जी बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा 3 मलुकदास। ये बुक का पेज है, इसी का ही रामचंद्र शुक्ल वाली बुक है, इसमें लिखा हुआ भी है। इनकी वैसे तो काफी रचनाएं, दो रचनाएं इनकी काफी प्रसिद्ध है, रत्न खान और ज्ञान बोध। 28। सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन जीहीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन 1 कबीर, ऑप्शन 2 नामदेव, ऑप्शन 3 रैदास, ऑप्शन 4 सुंदर दास। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 नामदेव। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल वाली बुक में मिल जाएगा। देखो ये वाली पंक्ति जो कि तो आपके एग्जाम में पूछी गई है, किसकी है? नामदेव की है। आगे क्वेश्चन नंबर 29। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। जी ये भी इजी है क्वेश्चन, हमारा जवाब हो जाएगा 3 रामचंद्र शुक्ल। ये बुक का पेज है, यहाँ से ये पंक्ति पूछी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है। ए सत्सय श्रृंगार, बी प्रेम माधुरी, सी उमर खैयम की रुबाइयां, डी जॉर्ज वंदना। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है। जी इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 4 सी और टी। जॉर्ज वंदना है श्रीधर पाठक की रचना और उमर खैयम की रुबाइयां है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। छायावाद के बारे में सही कथन है। ए छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। बी रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। सी छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। डी मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे ये 2022 वाला पेपर आप देख रहे हैं, 4 ही पॉइंट आते थे ए बी सी डी। लेकिन अब जो हमारा जून में एग्जाम हुआ, जो 2023 में एग्जाम हुए हैं, अभी आगे रखे हुए हैं मैंने, जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है जून 2023 का, वो मैंने सबसे आखिरी में रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होने लगा, 5 पॉइंट आने लगे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्होंने एक पांचवा भी पॉइंट देना शुरू कर दिया है। जी इसका क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग जवाब बताइए। इसका जवाब हमारा हो जाएगा 1 सी और डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस प्रेमचंद द्वारा संपादित, डी आलोचना। 4 पत्रिकाएं हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। जवाब दीजिए। जी इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3 बी ए सी डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। रीति काल के जो प्रमुख कवि है उनकी रचनाएं जरूर याद कर कर जाइएगा। याद तो आपने कर ली होगी, रिवीजन कर कर अब जाइएगा। ठीक है, ए काव्य निर्णय, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय, डी रस पीयूष नदी, सॉरी नदी निधि, रस पीयूष निधि। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सी रचनाएं भिखारी दास जी की है। जी इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 1 ए और सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन ए पॉइंट है रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। बी पॉइंट कह रहा है रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। सी पॉइंट कह रहा है रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। डी पॉइंट कह रहा है रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राज्याश्रयों से विमुख होने लगे। 4 पॉइंट आपको बताना है क्या क्या सही है रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। जी इसका जवाब हमारा हो जाएगा 1 ए और सी, ए और सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इधर हमारे रचनाकार है, इधर उनकी पंक्तियां आपको मैच करनी है।
सूरदास, जायसी, मीरा, कबीर। इधर पंक्तियां मैच कीजिए, उसके बाद हम इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जी, इसका जवाब हमारा हो जाएगा टू। पग बांध घुंघरू गाजियारी, ये किसकी पंक्ति है? मीरा की। बोवित चित्र बनाए के, हरि रचो क्रीड़ा रास, कबीर। तेहि दुख भय परास निपाते, लोहु गुट उठे होई गाते, जायसी। काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? बकरी, कबीरा खरा बाजार में, मादा कैक्टस, डी कोणार्क। आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा कि ये नाटक किसके हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब हो जाएगा डी सी ए पी। सबसे पहले कोणार्क, फिर मादा कैक्टस, उसके बाद बकरी और सबसे आखिरी में कबीरा खरा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 37। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा थ्री, कुबेर नाथ राय। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। बिसोवा खेचर या खेचर नाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास। एक शिफ्ट में तो नामदेव की पंक्ति पूछ ली और एक शिफ्ट में क्या क्या नामदेव के गुरु का नाम पूछ लिया। बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा थ्री, नामदेव। इसी में देखो ये पंक्ति पिछले शिफ्ट में पूछी थी, फिर अगले शिफ्ट में यही से जो है गुरु का नाम पूछा है। आगे चले कि क्वेश्चन नंबर 39। किसकी पंक्ति है? भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र की पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया, बहिनी मारा कंतु, लज्जे तू बयसी हो, जय बग्गा गरु इंतु। का तात्पर्य है? ए ए भयाना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। बी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। सी उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। डी ए बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। चार पॉइंट है, आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट सही है। हमारा जवाब हो जाएगा वन, केवल ए और टी। ये रामचंद्र शुक्ल वाली बुक है और इसमें जो ये पंक्ति दी है उसका अर्थ भी बुक में दिया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन जो का तो कॉपी है। ठीक है, इस बुक से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है? रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। जितने भी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, संकादि संप्रदाय, इन सब के प्रवर्तक देख कर जाइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है लेकिन आता है एग्जाम में। ठीक है, मिलान वाले में दे देंगे या इसी तरह वन लाइनर में दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्जाम में गलत नहीं कर कराने होते हैं। जी बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा टू, मध्वाचार्य। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ए दूसरी परंपरा की खोज, बी व्योमकेश दरवेश, सी शांति निकेतन से शिवालिक तक, डी साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको आपको सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 41। जी, हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा थ्री, सी ए डी पी। ओके चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, यहाँ पर ये 41 कर लेना। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है? ए ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। बी परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। डी पद्माकर की भाषा करकती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। चार पॉइंट है, आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्माकर भट्ट के बारे में इन चारों में से कौन से पॉइंट सही है। ठीक है, जी हमारा जवाब 43 का हो जाएगा वन, ए और सी। ऐसा सबप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। देख लेते हैं, यहाँ पर ही हमको मिल जाएगी दोनों लाइन। जैसे ही रीतिकाल वाले प्रकरण में जाएंगे, प्रकरण 2 में पद्माकर भट्ट देखेंगे, उसकी प्रारंभिक लाइन ही पूछी गई है।
ऐसा सब प्रिय कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ और इसकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। देख लीजिए जो का तो क्वेश्चन यहाँ से बना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित जो ये हमारे ग्रंथ है उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। ए आंखों देखा पाकिस्तान, बी चीरों पर चांदनी, सी नए चीन में 10 दिन, डी पैरों में पंख बांध कर। चार ऑप्शन आपको दिख रही है, आपको मैच करने हैं क्वेश्चन नंबर 45। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, डी बी सी ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, विठलनाथ, नाभा दास। ये वैसे हम यूनिट 4 में भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें खड़ी बोली आंदोलन है हमारा, है ना। तो ये क्वेश्चन सही तो यूनिट 4 में ही जाएगा। जी बिल्कुल, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 2, लल्लू लाल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिएगा, आप हमेशा इसका जवाब गलत देते हो इस क्वेश्चन का। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। जो ये आपको अनुक्रम लगाना है इनके जन्म वर्ष के आधार पर नहीं लगाना है। जिस क्रम में ये जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की, जिस क्रम में उस बुक में आया है ना, उस क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, नंददास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1। पहले ही ऑप्शन से हो जाता, क्योंकि यदि आपने बुक पढ़ी है शुक्ल वाली तो आपको पता होगा सबसे पहले सूरदास जी, इन चारों में से सूरदास जी का वे उल्लेख करते हैं और बी सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जवाब हो जाता। लेकिन इसमें बच्चों ने ये समझने में गलती की है एग्जाम में कि यहाँ पर प्रकाशन वर्ष जन्म वर्ष के अनुसार नहीं पूछा है, बुक के अनुसार पूछा है रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है। ए इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। बी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सी इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। डी अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। चार ऑप्शन है, बताइएगा। ये भी हमारा, अगर मैं देखो इन चारों में सबसे प्रसिद्ध सी पॉइंट है, क्योंकि ये पेपर में अलग से भी पूछा जा चुका है कि रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है सी पॉइंट। तो देखोगे सी पॉइंट तीनों में है। ठीक है, तो यानी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर हमारा खुद ब खुद दो हो गया, ए और बी। देख लेते हैं ए और बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई है। ठीक है, और ये पता होता है। तो इस तरह हम एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया है। ये अनुप्रास आदि युक्त देख लीजिए, जो कि तो लैंग्वेज यही रखी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहले तो और भी ज्यादा बनते थे, अब थोड़ा कम हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अग्निकोण, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोत। ये तो समझ पा रहे होगे ना ये है क्या? कमेंट करके बताना क्या है ये चारों, किस विधा की रचनाएं हैं और किसकी रचनाएं हैं, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। जी यहाँ पर आंसर शो हुआ है, हमारा आंसर है CBDA। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। ए छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। सी छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। डी व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। चार पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है और क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 50। जी इसका हमारा जवाब हो जाएगा 4, सी और डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भाषा भूषण का विवेच्य है। छंद,
अलंकार, रस, ध्वनि। आपको बताना है भाषा भूषण जो ग्रंथ है जसवंत सिंह जी का, इसका क्या विवेच्य है, किस प्रकार का ये ग्रंथ है? ये हो जाएगा अलंकार। आगे चलते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदार, बाबरलाल दास, सुंदरदास, ईश्वरदास। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3, ईश्वरदास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 नंदुलारे वाजपेयी। कोटेशन है, बतानी है किसकी है। ये हमारा जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? ए दूधनाथ सिंह, बी निर्मल वर्मा, सी राजकमल चौधरी, डी राजेंद्र यादव। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही जवाब देना है। कौन कौन नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है? जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी और डी निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 55। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन असंगत है? ए ऑप्शन 1 बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, ऑप्शन 2 कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, ऑप्शन 3 रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, ऑप्शन 4 रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। इन चारों में से आपको बताना है कौन गलत है, कौन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 55। जी बिल्कुल, हमारा जवाब हो जाएगा 4 रसिक प्रिया की टीका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है? ए राम सतसई, बी करका रामायण, सी दोहावली, डी कवित रामायण। इन चारों में से बताना है कौन कौन से है ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1, ए और बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 नगेंद्र, ऑप्शन 2 नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 57। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं 58 पर। रचनाएं है इधर रीतिकाल की और इधर रीतिकाल के कवि है, आपको मैच करनी है रचनाएं। श्रृंगार मंजरी, साहित्यसार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका, मतीराम, चिंतामणि, देव, भिखारीदास। क्वेश्चन नंबर 58। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। साहित्य सार, नहीं, रस सारांश तो हमारी भिखारी दास की हो गई, प्रेमचंद्रिका देव की हो गई, ठीक है, और साहित्य सार हो गई मतीराम की। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? ए वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बी इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, सी इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है, डी इनकी कीर्ति वीर सिंह देव चरित है। अगर मैं रचना की बात करूं तो वीर सिंह देव चरित इनकी रचना है, तो देख लीजिए डी पॉइंट किस में है, 4th में और 3 में, यानी 1 और 2 हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डी डी दोनों में है, ए और सी में अब हमें देखना है क्या सही होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए पॉइंट सही है, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4th, ए और डी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है? इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 4th आसगू। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने
अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? एक ऑप्शन एक बाहर की बोली, ऑप्शन टू गवारी, ऑप्शन थ्री भाकापन, ऑप्शन फोर तत्सम। आपको बताना है इन चारों में से किसकी प्रतिज्ञा नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 61। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा फोर तत्सम। आगे चलते हैं 62 पर। इधर रचना आई है, इधर रचनाकार है, मैच करना है। सप्तपर्णी, लौट आओ धार, हम अस्मत्, आज के अतीत। कृष्णा सोबती, गिरिराज किशोर, भीष्म सानी, दूधनाथ सिंह। मैच आपको करनी है रचनाएं। जी, हमारा जवाब हो जाएगा फोर। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, लौट आओ धार हमारी हो जाएगी दूधनाथ सिंह, हम अस्मत् कृष्णा सोबती, आज के अतीत भीष्म साहनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए गया प्रसाद शुक्ल सने, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिपोथ। आपको इसे मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 63 मैच कीजिए और जवाब दीजिए। जी, इसका हमारा जवाब हो जाएगा वन, बी डी ए सी। मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए फौलाद का आकाश, बी नए बादल, सी एक और जिंदगी, डी जानवर और जानवर। आपको मोहन राकेश के कहानी संग्रह चारों इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। जी, हमारा जवाब हो जाएगा टू, बी डी सी ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24, 25। तो हमारा जवाब इसमें हो जाएगा 23। ठीक है, आंसर हो जाएगा दो। देख लीजिए 23 के 23 ग्रंथ का नाम यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है और 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल जी की बुक का ही पेज है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ऑप्शन वन चाक, ऑप्शन टू झूला नट, ऑप्शन थ्री अलमा कबूतरी, ऑप्शन चार इदनराम। आपको बताना है इन चारों में से किसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। जी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वन चाक। रामचंद्र तिवारी वाली बुक है और इसमें ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? ए कुंभन दास के पुत्र थे, बी इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, सी इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, डी हितजु कोमंगल इनकी काव्य कीर्ति है। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट सही है चतुर्भुज दास के बारे में। हितजु कोमंगल इनकी काव्य कृति है, डी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो डी देखेंगे किस किस में। वन और टू एलिमिनेट हो गया, थ्री और फोर में ए और बी में कंफ्यूजन है। कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, तो ये कुंभन दास के पुत्र थे, ये पॉइंट सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ए और डी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, नहीं इनके तीन ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तीन ग्रंथ कौन से? द्वादश यक्ष, भक्ति प्रताप, हितजु को मंगल, और एक कुंभन दास जी के पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ए पदम सिंह शर्मा, बी काशीनाथ खत्री, सी श्याम बिहारी मिश्र, डी राधाचरण गोस्वामी। इन चारों में से आपको बताना है कौन भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है इन चारों में से। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा थ्री, बी और डी। कौन? काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु युग के जितने भी प्रमुख निबंधकार हैं सब यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, चंद्रभूषण चतुर्वेदी।
ठीक है, ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं और इनमें से दो ही आपके पेपर में यहाँ पर पूछे भी गए हैं। आगे चलेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए लुइप्पा, बी स्वयंभू, सी हेमचंद्र, डी पुष्पदंत। आपको बताना है इन चारों में से क्या सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 69। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू बी ए डी सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य रूप दिया है। वैसे ये क्वेश्चन यूनिट 5 में रखा जाएगा हिंदी कविता वाले, लेकिन जब बहुत अपने आप में ये चैलेंजिंग होता है कि हमारे पास इतने क्वेश्चन पेपर है और हर क्वेश्चन पेपर में से एक एक क्वेश्चन देखकर ये छांटना कि ये किस यूनिट में होगा, तो एक दो क्वेश्चन में हो जाता है इतना, उसके लिए माफी। यूनिट 2 में भी मान सकते हैं, यूनिट 2 तो मैंने आपको बताया समुंदर है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये यूनिट 5 में जाएगा। यह कथन किस आलोचक का है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल में, राम स्वरूप चतुर्वेदी। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 1 नामवर सिंह। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को मासुक की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। आज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा यूनिट 2 से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आपको ये क्वेश्चन देखकर याद आ जाएगा कि ये वाला और रिवीजन हमें करना है। ठीक है, जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा 1 सिद्ध साहित्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। ए घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। बी घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। सी घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। डी घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट सही है हमारे घनानंद की कविता से बारे में। जी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 ए और सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। ए नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद की वृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। बी नंदुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। सी पॉइंट कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक है। डी पॉइंट कह रहा है नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित है। 4 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को जैसे एक क्वेश्चन है पॉज कर दीजिए, पढ़ लीजिए, जब आपको लगे जवाब देना है उसके बाद वीडियो को आगे पढ़ा लीजिएगा। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा 2 ए और सी। आगे क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। केशव की काव्य कला सत्येंद्र। बी पॉइंट है गुप्त जी की कला कृष्ण शंकर शुक्ल। सी पॉइंट है पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। डी पॉइंट है प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। 4 पुस्तक आपको दिख रही है, उनके लेखक दिख रहे हैं, बताइए किन किन का सही मेल है। हमारा जवाब हो जाएगा 3 सी और डी। 75 दाई जी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शुरू होते हैं जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अभी सेकंड शिफ्ट के चल रहे थे 26 दिसंबर वाले एग्जाम के, ये जून 2020 वाला पेपर है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा 9। यहाँ पर ये बुक में भी लिखा हुआ है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता है। पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतु, विद्याधर। इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हेमचंद्र। ये रहा, ये आपको मिल भी जाएगा, शुक्ल वाली बुक से ही ये क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77।
मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहास ने सुझाया है? जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया था, बस नाम अलग था, वो मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन मैंने एक ही रखा है, दोनों शिफ्ट का नहीं रखा है। जी, इसमें जवाब हो जाएगा जॉर्ज गिरियर्सन। ये क्वेश्चन था यहाँ से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है 11 भागों में काल विभाजन किया है। और हमसे क्या पूछा, जायसी की प्रेम कविता वाला ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में आया था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसने विभाजन किया, तो वो भी आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। प्रेमचंद कृत प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन 1 सुबोध चंद्र और मदारी लाल, 2 गंगी और मैकू, 3 करुणा और प्रकाश, 4 श्यामा और धर्मदास। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर ये कहानी लगी रहती तो ये क्वेश्चन जाता यूनिट हमारी हिंदी कहानी वाले में, लेकिन ये कहानी पाठ्यक्रम में नहीं है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट 2 में। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 1 सुबोध चंद्र और मदारी लाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। ए हरगोविंद, बी बब्बर अली खां, सी चौधरी पीर बख्श, डी शेख जुम्मन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र है। ये कहानी भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, लेकिन पेपर में पूछ ली जाती है कुछ कहानी, अब तो नहीं पूछते। ये मैंने 2020 में देखा था कि जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है उनके भी पात्र पूछे गए थे। जी बिल्कुल, जवाब हो जाएगा 2 बी और सी। अब तो जो रचनाएं पाठ्यक्रम में है, उन्हीं के पात्र वगैरह पूछता है एग्जामिनर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं है। श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ बी और डी। इतिवृत्तात्मकता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख विशेषता में आती है द्विवेदी युगीन कविता में। और एक पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रबंधात्मकता। क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर है ये सेकेंड शिफ्ट के, हमारा जो जून 2020 वाला पेपर हुआ था। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, 2 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, 3 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। जी बिल्कुल, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ। ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 82। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। यहाँ पर देखो कहीं पर चिकित्सा और कहीं पर किसी प्रकाशन की बुक में आपको वी और लिखा मिलेगा आगे, विचिकित्सा। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो देखो इन चार में से अहंकार तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर फोर्थ माना जाएगा अहंकार, और एग्जामिनर ने भी फोर्थ ही माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले ही मैं आपको दिखा चुकी है ना। इसका जवाब तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, पीछे हम ये कर चुके हैं सोल्व। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आग मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वर्ग संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 84। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 रामचंद्र शुक्ल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पर। दब साप प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा
यह साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। बताइए क्वेश्चन नंबर 85। जी बिल्कुल, हमारा जवाब हो जाएगा माइल धवल। ये भी आपको रामचंद्र शुक्ल वाली बुक में मिल जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वच्छ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों को रोगिणी पीली माता में कौन कौन सी व्यवस्था और कौन सी रुला देने वाली करुणा न्याय मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, परवा खेतान, महादेवी वर्मा। आपको बताना है इनमें से एक कथन किसका है। जी बिल्कुल, इसका हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ महादेवी वर्मा की ये कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? ए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। बी, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। सी, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डी, अपनी रचनाओं में उन्होंने, किसने, केशव ने, संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। 4 पॉइंट है, इसमें से 1-2 पॉइंट हम पीछे भी देख चुके हैं। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1। शुरू के तीनों पॉइंट सही है। और अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि वे तो संस्कृत साहित्य की उक्तियां लेते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारा ये डी पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर रचनाएं मैच करनी है। चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण देव, लाल कवि। छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक, रस विलास। जी, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2। चिंतामणि त्रिपाठी, काव्य प्रकाश, भूषण, छत्रसाल दशक, देव, रस विलास, लाल कवि, छत्र प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। कथन एक कह रहा है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन दो कह रहा है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। बताइए दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 89। जी बिल्कुल, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3। एक सही है दूसरा गलत है। यहाँ पर ये एकमात्र शब्द आ गया, इसका मतलब है कि भक्ति आंदोलन ने बस वो केवल और केवल अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर ये एकमात्र हटा देते तो ये भी पॉइंट हमारा सही हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो हमारा अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 17 जून 2023, मैंने पहले 2022, 21, 20 ऐसे पेपर रखे। उसके बाद सबसे आखिरी में जो लेटेस्ट पेपर हुआ था अभी जून 2023 में, उसके क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन बचते हैं, उनको कर कर फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र, गोपाल कवि। 5 राइटर है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से रीति ग्रंथकार कवि है। ये बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकरण 2 है, रीति ग्रंथकार कवि, रीति काल में प्रकरण 2। तो उसमें टोटल 57 राइटर है, मैंने आगे नाम रखे हुए हैं सभी के। तो उनमें से आपको बताना है कौन कौन से है और कौन से नहीं है। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा A B E। A B E। देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये रही रीति ग्रंथकार कवि और इसमें टोटल 57 राइटर है। अब आप कहोगे 57 हम कैसे याद करें? तो देखो, जो 57 नहीं कर पाए, जो मेन मेन है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वे इंपोर्टेंट है, उनको तो याद कर ही लीजिएगा। देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, नेवाज, देव, श्रीधर या मुरलीधर, सुरती मिश्र, श्रीपति दास यानी कि भिखारी दास, तोषनिधि, रसलीन, दुल्हा, बेनी बंदीजन, बेनी परवीन, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप साई। पेपर में भी इनमें से ही आपको मिल गया होगा। देख लेते हैं। A B, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि।
ये रहे कुलपति मिश्र, तो ये रहे बेनी बंदीजन, ये रहे और ग्वाल कवि, ये रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इधर कवि है, इधर अध्येता है, आपको मैच करने हैं। विद्यापति, सूरदास, बिहारी, घनानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमली बंगा, शिव प्रसाद मिश्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 91 का जवाब दीजिए। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3। विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी, बच्चन सिंह, घनानंद, इमली बंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श सिंधु, इतिहास तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतति। पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। जी बिल्कुल, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 2 DAECP। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? ओके, इसमें तो आंसर पहले ही सो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ये निबंध है। ठीक है, इधर ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध ही है। देश की बात ये रहा। ठीक है, ये पेज जब कथा है, जब आंसर की आई थी तो बहुत बच्चों को लगा कि गलत आंसर दिया हुआ है, तो मैंने खोज कर ये रखा था पेज। तो देश की बात बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाई। इन चारों में से बताना है कौन सा ग्रंथ सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा श्याम सगाई। श्याम सगाई किसकी रचना है? नंददास की। नंददास की सभी रचनाएं यहाँ पर रखी हुई है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अनुवादित रचनाएं हैं, इनको हिंदी में जब ये पहली बार प्रकाशित हुई थी उस प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाना है। एक, खड़िया का घेरा, बी, एकांतवासी योगी, सी, श्रांत पथिक, डी, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ई, विश्व प्रपंच। बताइए क्वेश्चन नंबर 95। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा BCEAD। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लीजिएगा। अनुदित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? एकांतवासी योगी 1886, श्रांत पथिक 1902, विश्व प्रपंच 1906, खड़िया का घेरा 2002 और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 2018। ठीक है, इस क्रम में आपको ये लगाना था प्रकाशन वर्ष के अनुसार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्न अंकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए, राजश्री, बी, चरणदास चौर, सी, भारत सौभाग्य, डी, बटोई, ई, पहला राजा। 5 नाटक है, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 96। जी बिल्कुल, हमारा जवाब हो जाएगा 4, CAEBT। यहाँ पर सबका प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है। भारत सौभाग्य 1887, राज्यश्री 1915, पहला राजा 1969, चरणदास चौर 1975, बटोई 2007। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक है। ए, शिव कुमार, बी, मेहता लज्जाराम, सी, राम नारायण मिश्र, डी, बालकृष्ण भट्ट, ई, श्याम सुंदर दास। 5 है, आपको बताने में पांचों में से कौन कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक है। जी, हमारा जवाब हो जाएगा इसमें 2, ACE। देख लेते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार, ये तीनों मुख्य थे काशी नागरी प्रचारिणी की सभा की स्थापना में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। जैसे पीछे पूछा रीति काल के बारे में, प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवि में कौन कौन से कवि का उल्लेख है, इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक पर
प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। आपको बताना है आदिकाल का जो हमारा प्रकरण 2 है अपभ्रंश काव्य है, उनमें इन 5 में से किन किन कवि का उल्लेख किया गया है। ए मधुकर कवि, बी श्रीधर, सी देवसेन, डी सोमपर्व सूरी, ई विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 98। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा सी डी ई, देवसेन, सोमपर्व सूरी, विद्याधर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, प्रसाद नहीं रहे हैं आलोचना पत्रिका के संपादक, बाकी तीनों रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है। ऑप्शन 1 मुक्तिबोध, ऑप्शन 2 रघुवीर साय, ऑप्शन 3 राजेश जोशी, ऑप्शन 4 ओम प्रकाश वाल्मीकि। चार आपको दिख रहे होंगे लेखक, आपको बताना है किसने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया है। जी बिल्कुल, ये है हमारा आंसर मुक्तिबोध। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आपको कैसी लग रही है, यूजफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो हमारी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा मेरी सभी क्लास की जानकारी के लिए। और एनटीए की तरफ से जो भी जानकारी आती है वो मैं टेलीग्राम पर ही सबसे पहले देती हूँ। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है जो मैंने यूनिट वाइज सीरीज अच्छी शुरू की है इससे हमें बेनिफिट होगा, तो ये क्लास उन तक पहुंचा दीजिएगा जिन तक मेरी क्लास अभी तक नहीं पहुंची है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।